हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ पे भी होंगे सब बढ़िया होंगे। माता पिता सब बढ़िया होंगे। ओके, मिस तो आपने भी किया होगा मेरे को, क्योंकि 4 महीने के आसपास 3 से 4 महीने हो गए वीडियो रिकॉर्ड करने, क्योंकि फैमिली इशूज चल रहे थे, उस कारण मैंने क्या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अपन अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या है कि ना 15-15 मिनट के ज़्यादा नहीं, मतलब 10 से 15 मिनट का एक वीडियो मिलेगा, रोज का वीडियो आएगा आपसे। आपसे कोई मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी। आपका रोज है ना 10 से 15 मिनट में एक वीडियो आएगा। और अपन क्या करेंगे, जैसे ना एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, चाहे से एसएससी का हो, एनडीए, डिफेंस से पूरा जितने भी, एयरफोर्स, नेवी, सारा और अपन रेलवे की बात करें उसकी, तो जितने भी सारे क्वेश्चन जैसे अपन पढ़ रहे हैं अपन पेशवा यानी मराठा साम्राज्य, ये अभी लास्ट टॉपिक है, ये अपने 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, एक क्लास आएगी, उसमें अपन क्या करेंगे कि जितने भी एग्जाम्स हुए उस सारी एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, जिससे क्या अपने को पता लग जाएगा हाँ भाई सवाल कहाँ से आ रहा है। ओके, चलो आज से स्टार्ट करते हैं। अपन करते हैं पेशवा के काल मराठा। अपन ने शिवाजी पूरा कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें अपन ने क्या देखा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो वीडियो देख रहा होगा ना कमेंट कर देना कि ना अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज किसके समय थे। अष्टप्रधान किसके समय थे और अष्टदिग्गज किसके समय थे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। एक्साइटेड आर यू? चलो अपन देख रहे हैं पेशवा के काल में मराठा। अब इसमें बड़ा आता है कि पेशवा, सोच रहे पेशवा क्या बीमारी आई, ये कहाँ से कुछ तो निकला है। तो पेशवा वर्ड हुआ ना, वो होता है एक फारसी शब्द है पेशवा, जो फारसी जो लैंग्वेज है ना उसका एक वर्ड है पेशवा। उसका मतलब होता है कोई एक जो नेता जो क्या हो श्रेष्ठ हो, कोई एक नेता जो श्रेष्ठ हो। जैसे कोई भी ना किसी भी एम्पायर को रूल करने के लिए कोई एक अच्छा नेता होगा, वो उसमें अलग अलग एबिलिटीज होगी, तभी तो श्रेष्ठ माना जाएगा। अच्छी अच्छी एबिलिटीज होगी तभी वो श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि वही नेता जो श्रेष्ठ हो। अब इसका यूज कहाँ किया गया पहली बार, मतलब देखा जाता है कि इसका जो अपने जो दक्कन साइड था, यानी जो नीचे वाला जो दक्षिणी पठारी भाग था, उसमें बहमनी साम्राज्य था ना, तो उसमें इसका एक बार यूज किया गया था। बहमनी साम्राज्य उसका यूज किया जाता था। और अपन है ना मराठा साम्राज्य में इसको अपन पंत प्रधान के नाम से जानते थे। जो पंत प्रधान था उसी को अपन यहाँ पे पेशवा बोल रहे हैं। हाँ, तो अब बोलोगे यार फर्स्ट पेशवा निकल के आता है कौन, ये था मोरोपंते पिंगले। अभी सारे में लिखवा देते हैं। फिर उसके बाद अपन इसमें 6 जनों के बारे में स्टडी करेंगे, कि जिसमें 6 पेशवा के बारे में स्टडी करेंगे, कि उनके कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे, कब से कब क्या उन्होंने क्या क्या हुआ, कौन कौन सा युद्ध हुआ। चलो ऐसे अब स्टार्ट करते हैं, आइए। आज बहुत मजा आ रहा है पेशवा के काल में मराठा। तो अपन पहले जानते हैं पेशवा वर्ड के बारे में क्या क्या है। हाँ जी दोस्तों, ये पेशवा के बारे में जानते हैं। आपको बता दो दिया सेम वो चीजें लिखते हैं। पेशवा क्या एक फारसी शब्द है। पेशवा क्या है, एक फारसी शब्द है, और इसका अर्थ नेता जो श्रेष्ठ हो। नेता जो श्रेष्ठ हो। इसका यूज देख अपन कहाँ देखा गया, बहमनी साम्राज्य में उसको हमने देखा गया। तो बहमनी साम्राज्य उसका यूज किया जाता था। बहमनी साम्राज्य में इसका यूज किया जाता था। तो पेशवा में यही अपन देखते हैं। और पहला पेशवा, फर्स्ट पेशवा, ये भी आ सकता है सवाल है। फर्स्ट पेशवा था मोरपंते पिंगले। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पेशवा है। सही चल रहा है, परफेक्ट, क्वालिटी बढ़िया आ रही है। चलो 1 2 3। चलो अब बात करते हैं अपन कौन कौन से क्या पेशवा हुए जिनके बारे में अपने को स्टडी करना है। चलो 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 चलो
तो इसमें ना नाम कंफ्यूजिंग आएंगे सारे के सारे, तो मैं आपको बता दूंगा जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे आप भी मैं याद करोगे, ट्राई करना, हो जाए तो बढ़िया है। पहले अपने पास में आएगा बालाजी, पहला आएगा बालाजी विश्वनाथ। पहले वो सारे लिख लेते, फिर कार्यकाल एक साथ लिखेंगे, बालाजी विश्वनाथ, इनका जो टाइम पीरियड था, किस टाइम पे थे, कब से कब तक थे, तो वो वैसा लिखेंगे। पहले आएगा बालाजी विश्वनाथ, फिर आएगा बाजीराव प्रथम। आपने बाजीराव मस्तानी देखी है? बाजीराव मस्तानी था ना वो यही था, बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट। इसकी एक सभा हो रही थी दिल्ली पे आक्रमण से पहले, तो उसमें क्या हुआ कि मुस्लिम नर्तकी थी मस्तानी, वहाँ पे अलग अलग चीजें लेके आ रही थी, जो राजा के सामने अपन कोई चीजें ना पेश करते हैं ना, अलग अलग जगह की अलग अलग चीजें, तो उसी में ना मस्तानी को पेश किया गया था, उसी में इसको प्यार हो गया था। बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, एक आएगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, उसमें क्या नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, एक आएगा माधवराव, माधव आएगा तो कौन आएगा? नारायण आएगा, नारायण, फिर माधव नारायण का, तो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब फिर बस बाजीराव देते, बाजीराव सेकंड, अब देखो इसका ये कब से कब था, बालाजी बाजीराव थे 1713 से 1720, ये थे 1720 से 40, ये ध्यान रखना मैं सिर्फ 40 लिख रहा हूँ, 17 चल रहा है, और 1740 से 1761, एक थे 1761 से 72, ये थे 72 से 73, नेक्स्ट थे 73 से 95, 73 नहीं आएगा क्योंकि एक साल गया था, 74 से 90, सॉरी वहाँ से लिख लिया था। चलो दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं, बीच में क्या अपने पास वीडियो रुक गया था ऑटोमेटिकली, तो इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अपन ने तो वो सारा देख लिया था, जिन जिन बातों का अपन जिन में अपन बात करेंगे उनका सारा अपन ने विवरण देख लिया, तो आगे अपन देखते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ क्या थे? बालाजी विश्वनाथ एक बहुत बढ़िया थे कि जैसे तक इनकी स्टोरी क्या है कि जैसे साहू प्रथम था, उसकी उनकी राजधानी क्या थी? संतारा थी। साहू जी प्रथम की राजधानी क्या थी? संतारा थी। तो ये क्या अपनी राजधानी में घूम रहे थे, तो जंगल में उनको क्या है कि एक चित पावन ब्राह्मण मिला, जिसमें क्या है सारी एबिलिटीज थी, हाँ भाई सही काम है, मेंटली भी सही बढ़िया काम करते रहे लोग। इन्होंने क्या किया कि उसको उठाया और अपने राजधानी संतारा में लिया है, और अपने महल में लाके उनको है ना 1708 में सेनाकर्त के पद पर नियुक्त कर दिया गया। सेनाकर्त यानी कि जो सेना का सारा देख रेख करने वाला, किस प्रकार से सेना युद्ध करेगी, युद्ध की रणनीति, किस प्रकार से कितने का सैनिक भर्ती हो, मतलब सारा जितना भी सेना से रिलेटेड काम था ना, सारा इनके पास में आ चुका था। यानी कि बालाजी विश्वनाथ का पहला काम कि ये सेनाकर्त के पद पर नियुक्त हो गए थे 1708 में। फिर क्या हुआ कि 1713 में ये क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। चलो लिखवाते हैं इसके इनके बारे में। फिर इसमें क्या है, एक संधि आएगी जिसको बोलते हैं मराठा मुगल संधि, या दिल्ली की संधि, या बालाजी विश्वनाथ, या सैयद हुसैन संधि। इसमें क्या है, एक मैटर हो गया था, मैं आपको बताते हैं क्या है। पहले इसके बारे में लिखते हैं अपन, बालाजी विश्वनाथ। ये क्या थे? ये एक चित पावन बंदे।
फिर इनको संतारा लिया है क्या। और ये बोलते ये पेशवा से साथ होते थे, चिकन बनाते हैं पेशवा से साथ होते थे, पेशवा से साथ हुआ या साथ हुए थे। आपको मैंने पेशवा के बारे में बता दिया था पूरी जानकारी कि क्या कैसे क्या था पेशवा के बारे में। तो अपन आगे बात करते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट की ना 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में इनको सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। सत्रह सौ तेरह ईस्वी में 1713 ईस्वी में क्या हुआ कि 1713 ईस्वी में इनको है ना पेशवा होना दिया गया था। फिर इसके बाद बोल सकते जो पेशवा पद था ना एक तरह से उत्तराधिकारी के आधार पर रहता। उत्तराधिकारी का मतलब हम कह सकते हैं जैसा आप हो, आपके ऊपर आपके पापा है, तो आपके पिताजी या कोई राजा है, तो उनका जो बेटा यानी कि आप, बेटा है बेटी यानी कि आप, वो उनके बाद उसके उत्तराधिकारी है, मतलब कि उनके बाद उसका राजा वही है। ऐसे था उत्तराधिकारी, मतलब इनका बेटा, इनके भाई का बेटा, मतलब इनका जो ना परिवार हो गया उसी में पूरा काम है। वैसे उत्तराधिकारी होता है उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे पूरी चेन चलती है। तो ये बात नोट कर लो फटाफट। इसके बाद में अपन है ना बात करते हैं फिर मुगल के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 4 5 चलो अब मिटाना है ना। वो क्या करना मैं ऐसे कैसे पढ़ाता रहा पता ही नहीं लगा, वीडियो रुका हुआ। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं वीडियो वापस बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। अभी यार लाइटें भी नहीं आ रही, इन्वर्टर चल रहा है, रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने है। अब अपन बात करते हैं कि इस समय क्या होता है, वो संधि के बारे में बात करते हैं अपन। दिल्ली संधि या मराठा मुगल संधि, उसमें अपन क्या हुआ कि एक आपने नाम सुना होगा कि सैयद बंधु, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो नाम सुन रहा होगा सैयद बंधु। यार सैयद बंधु क्या थे, दो भाई थे। दो भाई में एक तो था ये अब्दुल्ला खान, एक तो था अब्दुल्ला खान और एक था सैयद हुसैन कुली खान। दोनों भाई थे, दोनों ने मिलकर क्या है जो फर्रुख शेर था उसको है ना गद्दी पे बैठाया था। क्यों गद्दी पे क्यों बैठेगा फर्रुख शेर, मुगल शासक है, क्यों बैठेगा गद्दी पे? क्योंकि 1707 में औरंगजेब का निपटारा हो चुका था। जैसे 1707 में औरंगजेब का निपटारा हुआ तो फर्रुख शेर, मतलब इन दोनों ने ना फर्रुख शेर को बनाया कि हाँ आप भाई आप राजा बनो, आप राज करो। तो इसमें इसका जो भाई था, दो भाई है, तो एक तो नॉर्थ में और एक साउथ में। जो मुगल था ना उसके दो केंद्र मान सकते हैं, पर एक तो थे नॉर्थ वाले पार्ट में, एक थे साउथ वाले पार्ट में। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था ना, नॉर्थ वाले पार्ट में तो बैठा है ये अब्दुल्ला खान, जिसको है ना फर्रुख शेर ने ना वजीर बना दिया था। और जो साउथ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट में बैठा है सैयद हुसैन कुली खान। लेकिन सैयद हुसैन कुली खान था ना, उसको लग रहा डर कि भाई यार फर्रुख शेर को हमने बना तो दिया, लेकिन ये क्या मेरे भाई को मरवा ना दे। तो ये क्या करता है कि सैयद हुसैन कुली खान जो दक्षिण में है ना, ये जो अपने बालाजी हुसैन आते हैं, इनसे क्या करता है, संधि करता है। जिससे संधि करता है और संधि करके ये नॉर्थ में चला जाता है। फिर बोलते भी है कि है ना कि जो फर्रुख शेर को है ना इस मरवा दिया था इन दोनों ने, सैयद बंधुओं ने मिलकर फर्रुख शेर को हटवा दिया था, मरवा दिया था। तो आइए फिर इसके बात करते हैं आगे पर। आपके बाद थोड़ा एक मैप बनाते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। ऐसे कॉपी बना लेना बढ़िया लगेगा, नोट बना लेंगे तो नोट्स में बना लेना बढ़िया लगेगा। अपन बात करें मुगल। अब यहाँ से क्या होता है, दो चीजें डिवाइड होती है, एक तो नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ तो हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। जो नॉर्थ है
नॉर्थ में तो बैठा है, पहले मैं बात कर रहा है सैयद बंधु, यहाँ पे लिख देते हैं पहले, थोड़ा सा आपको माइंड में कॉपी हो जाएगा। हाँ भाई कैसे क्या है? सैयद बंधु, दो भाई थे, एक तो था कौन, अब्दुल्ला खान, एक तो था अब्दुल्ला खान और एक था सैयद हुसैन कुली खान। सैयद हुसैन कुली खान, सैयद बंधु दो थे, अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन कुली खान। जो नॉर्थ पार्ट है ना, तो नॉर्थ में कौन बैठा है? नॉर्थ बैठा अब्दुल्ला खान, नॉर्थ में कौन बैठा है? नॉर्थ बैठा अब्दुल्ला खान, और साउथ में बैठा है सैयद हुसैन कुली खान। सैयद हुसैन कुली खान। अब क्या होता है, अब इसको लगता है कि डर, क्योंकि देखो मुगल कौन है? औरंगजेब मर चुका है, औरंगजेब की मृत्यु तो बनेगा कौन? फर्रुखशियर, फर्रुखशियर। आई फर्रुखशियर को जानते हो? अपन ने तो स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग मतलब जैसे हमने दूसरे या तीसरे लेक्चर में मैंने बताया था कि ये था फर्रुखशियर, अंग्रेज वाले में आएगा, अपन ने अंग्रेज पढ़ा था ना, तो उसमें अपन ने पढ़ा था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर वही था ना, बीमार हो गया था, तो बाहर से जो अंग्रेजों ने फायदा उठा लिया था कि ना मरने की हालत होता है, वही तो है, मरने की हालत में था। तो उसने ना बाहर से जो अंग्रेजों की तरफ से कोई डॉक्टर आया हुआ था भाई, उसने इलाज कर दिया, इसने 3 फरमान जारी कर दिए थे। वो ये 3 फरमान वाला कि बंगाल में आवे ना वो 1,000 रुपए, 4,000 रुपए से कुछ थे। 4,000 रुपए आप सालाना दोगे ना, सालाना तो आप पूरे में ना कर मुक्त व्यापार करिए, ऐसे 2-3 चीजें थी। तो ना 3 फरमान जारी है, 3 फरमान वाला यही था फर्रुखशियर, मरते मरते बचा था। अब क्या होता है कि सैयद हुसैन कुली खान को लगता है डर कि भाई एक चीज बताओ कि ना अगर है ना आपको ना कोई 2 जने मिलकर राजा बना देते हैं, तो आपको भी तो डर रहेगा कि हाँ भाई कि वो मेरे को हटाना दे। आपको भी डर रहेगा ना कि भाई यार जैसे उन्होंने मेरे को बढ़ाया है तो वैसे वो मेरे को गिरा भी ना दे, यानी कि सिंहासन से वापिस ना हटा दे। तो इसको इसी बात में लग रहा था डर कि भाई साहब ये मेरे भाई को क्या है, इसको मरवा ना दे, इसको क्या है मरवा ना दे, मरवा ना दे। तो वो इसको ना अब्दुल्ला खान ऊपर वजीर बन के बैठा था। फिर ये क्या करता है, ये सैयद हुसैन खान बालाजी विश्वनाथ से संधि करता है, बालाजी विश्वनाथ से क्या करता है? संधि करता है। और इस संधि को ही क्या बोलते हैं? संधि इंपोर्टेंट है, सवाल आता है यहाँ से। इस संधि को क्या बोलते हैं? इसी संधि को अपन बोलते हैं दिल्ली संधि। 3 नाम है, दिल्ली संधि बोल दिया, मराठा, और ये क्या है जो बालाजी विश्वनाथ क्या है? बालाजी विश्वनाथ क्या है? मराठा है, तो मराठा, और ये क्या है? मुगल, मराठा मुगल संधि, दिल्ली संधि, मराठा मुगल संधि। फिर नाम से हो जाएगा कि बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन कुली खान संधि। तो ये संधि के बारे में जानते हैं। एक बार फटाफट इसको ऐसे नोट कर लो कि कॉपी में आप, कि हाँ जैसे पढ़ो ना तो मजा आए देख के, वापिस पढ़ने का मन करता है ऐसी चीजों को। हाँ ये चीज, ये चीज, ये। चलो फटाफट। अब आइडिया कैसा लगा कमेंट करना कि अपन से पूरा मराठा एम्पायर हो गया, और ये 3 लेक्चर लेगा लास्ट खींच के, 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसा करेंगे, मराठा के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पूरे, जितने भी एसएससी में हो गया, डिफेंस की सारी एग्जाम्स हो गई, बैंक हो गया, सारी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे एक क्लास में। जैसे हर टॉपिक खत्म होगा उस वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो ओके। अपन बात कर रहे हैं दिल्ली संधि। दिल्ली संधि, मराठा मुगल संधि, दिल्ली संधि हो गया, मराठा मुगल संधि हो गया, और सैयद हुसैन
ये बालाजी बाजीराव, विश्वनाथ, कंफ्यूज हुआ ना मेरे को। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन कुली का संधि, सैयद हुसैन कुली का संधि। ये संधि इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। ये अलग यहाँ से फिर इसमें क्या होता है कि इस संधि में इनके पास में क्या था कि जो दक्षिण में पार था, तो बालाजी विश्वनाथ कहते हैं कि शक्तिशाली होते जा रहे थे, क्योंकि ये अलग अलग प्रदेश में जीत रहे थे, वहां पे युद्ध करते, प्रदेश मिल रहे थे वहां की उनकी, और जो उनका है ना एम्पायर था वो बढ़ता जाना था। तो इसमें इन्होंने क्या देखा कि यार सैयद हुसैन कुली काम ऐसा करते हैं, ये खुद ही आया संधि करने, तो ये संधि कर लेते हैं, अपना जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। मराठा की क्या, मराठा के पास क्या चीज थी, चिप करवार करते। दूसरी चीज चौसर देशमुख ने जो करते, क्योंकि इनके पास में अनाज ही नहीं होता था। दक्कन साइड में क्या होता है कि खेतीबाड़ी कम है, पानी नहीं, पानी कम हुआ तो खेतीबाड़ी कम होगी। और पठारी बाग है, पठारी बाग में खेती नहीं होती, वहां पे कोई ना तो डेल्टा मिलता, ना कोई नदियों का इतना संगम मिलता, कुछ फिक्स पार्ट होता है वहां पे जहाँ पे हाँ भाई है एग्रीकल्चर। तो अपन इससे आगे देखते हैं। तो अभी इनमें क्या होता है कि 3 शर्तें देगी, 3 तो शायद मतलब मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई 3 तो अपनी एक दूसरे की, मेरा मानना है 3 अपनी एक दूसरे के, मतलब बालाजी विश्वनाथ थे, उन्होंने 3 तो अपनी मनवाई और एक दूसरे की मान ली, क्योंकि यार दूसरा अगला खुद सामने से आके कर रहा है तो भाई उसकी तो मानोगे, ऐसा थोड़ी ना पूरे नीचे उड़ लोगे। तो पहली शर्त पे अपन क्या देखते हैं कि इनकी मांग थी कि जो शिवाजी थे, शिवाजी का जो स्वराज है उसको लौटाना पड़ेगा, यानी कि जो ना और जो विजित प्रदेश शिवाजी के जो प्रदेश थे अलग अलग, उनको क्या है कि वापस देना पड़ेगा, यानी वो ये शिवाजी का स्वराज था उसको लौटाना होगा। और जो दूसरा पॉइंट अपन क्या बोलते हैं कि दूसरा पॉइंट इनके पास ये थे, क्या थे कि साउथ में थे और उसपे भी कुछ मुगल पार्ट थे, तो इन्होंने क्या कर रखा था कि अलग अलग ये तो अटैक करते थे, क्योंकि खाना चाहिए, अनाज अटैक करेंगे वहां पे ना, लूटेंगे, जगह भी कुत्ती हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, कुछ मुगल प्रदेशों का अधिकार करवा के थे इनका। इन्होंने दूसरी बात बोली कि हाँ भाई जो मुगल प्रदेश हमारे पास में वो हमारे ही रहेंगे। जैसे वो थे गोंडवाना, हैदराबाद, गोंडवाना, बरार, खानदेश, एग्जाम्पल लगा रहा हूँ कि ये जो प्रदेश थे कि हाँ भाई ये मुगल के थे, लेकिन इन पे कब्जा कर रखा था इन्होंने, मराठाओं ने। तो ये पहले बोलती कि भाई जो प्रदेश मुगलों के है वो हमारे पास में, वो हमारे ही रहेंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि 64 देशमुखी कि जो जितने भी मुगल पार्ट थे साउथ में, जहां जहां मुगल काम कर रहे थे वहां पे भाई 64 देशमुखी लेंगे। 64 देशमुखी कहते हैं, अपन देखा था शिवाजी काल में कि जो चौथ था वो तो 1/4 था और सर देशमुखी था 1/10 था। ओके, अब फिर ये 3 तो अपनी हो गई, अब एक दूसरे की माननी पड़ेगी। मान दे गए, वो बोला यार भाई यार तुम यार, ये बोला बालाजी विश्वनाथ यार तुम तो सारी खुद की मनवा दी है, अब मेरी भी तो मानो, एक तो मानो। तो वो बोला कि भाई साहब तुम ऐसा करो कि ना 10 लाख रुपए ले लो सालाना और आप यहाँ से लिख लिए, और 10 लाख रुपए दे दिया उसको, और 15,000 घुड़सवार देकर विदा कर दिया, भैया आप जाओ आपकी दिल्ली, आपको भाई को बचाओ। तो आइए इसका संधि के बारे में लिखते हैं। 3 संधि। अब मतलब इस संधि का मेन क्या कारण था ना, फर्रुख शेर को सिंहासन से हटाना। पहले कारण लिख लो एक बार, इसका कारण लिख लो, ये संधि का कारण क्या था। इनको लग रहा था डर में तो मेरे भाई को ना मारोगे, एक बनवाया भी खुद नहीं और फिर खुद ही हटवा देते हैं। कारण क्या था कि फर्रुख शेर को सिंहासन हटाना। फर्रुख शेर को, अरे की नहीं आया ना, फर्रुख शेर को सिंहासन से हटाना। फर्रुख शेर को सिंहासन से हटाना। अब फिर इसकी शर्तें आती है, शर्त में पूरा कवर हो जाएगा बोल नीचे तक का। थोड़ा सा फोकस बिगड़ रहा है थोड़ा सा, कोई ना। इसकी शर्तों के बारे में देखते हैं अपन। आज के लाइटिंग है ही ना यार, वो इन्वर्टर से इतना ही लग रहा है, कोई ना।
लाइट चली गई, अब क्या कर सकते हैं, और लेक्चर तो रिकॉर्ड करना ही था। और तो शर्त में अपन पहली शर्त क्या देखते हैं कि शिवाजी का स्वराज बेटा ये मुगल को दे दें, मतलब मराठा मराठा बोले, मराठा की तरफ अटैक, मतलब देखो बोल रहा कौन है, मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ, बोल रहा कौन है, मराठा बोल रहा है कि मुगलों कि भाई शिवाजी का स्वराज लौटाना, जो शिवाजी थे, शिवाजी का स्वराज लौटाना। इंडिकेट कर रहा हूँ, जो जो बोल रहा है उसके बारे में लिख रहा हूँ ना। मराठा बोले कि भाई शिवाजी का स्वराज लौटा दो, पहली चीज। दूसरी चीज में क्या आता है, दूसरा तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। फिर मराठा बोले, अरे बोला ना तीन अपनी एक दूसरे की, इसमें ही चलता है, तीन अपनी एक दूसरे की। एक हो गया ये। दूसरा क्या था, जो प्रदेश मराठा के पास है, जो मुगल प्रदेश, जो मुगल प्रदेश मराठा के पास है, जो मुगल मराठा के पास है वह मराठा भी रहेंगे। एग्जाम्पल लिख लो, हैदराबाद गोल्डन बरार खानदेश, जैसे हैदराबाद जैसे आएगा जो मुगल प्रदेश मराठा के पास है, मराठा में रहेंगे, हैदराबाद, गोरवारा, गोरवारा, बरार और खानदेश। हाँ भाई, अब तीसरी शर्त वगैरह देखते हैं। एक नीचे लिख दूंगा तीसरी वाली भी, नहीं 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 कवर ही नहीं होगी। ऐसा करो आप फटाफट पहले इसको नोट कर लो, फटाफट इसको नोट कर लो, जो फिर आगे वाली कंप्लीट करा दूंगा। ये लाइटों का खेल हो गया ना आने वाले इन्वर्टर में, क्या है ये बैटरी वाली चल जाती है इसको लाइट में। कल मैं क्या है कि पता ही नहीं लगा, मतलब वीडियो रुका हुआ है, मैं पढ़ाया जा रहा हूँ पूरा कंप्लीट कराने के बाद, जैसे आया ना स्टॉप करने, अरे सारा खत्म हो गया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर आज वापस वहां से आगे चालू कर दिया, कोई ना, कैमरा भी सही हो गया तो चलो कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे थर्ड। मैथ क्या छोटे छोटे रखेंगे। अब जैसे इसके अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि मैं मतलब मैक्सिमम मैं ना अपने 4 से 5 ज्यादा कंप्लीट करा दूंगा, कंप्लीट ही करवा दूंगा एक बार में खत्म, इंपॉर्टेंट सारी करवा के। फिर नेक्स्ट में आगे सारी रियासतें आएगी, 4 रियासतें, 4 से 5, उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो इससे ये तो तीसरी शर्त चल रही थी मैं, अब भी मराठा बोलते हैं भाई साहब, थकेंगे नहीं। मराठा क्या बोलते हैं, मराठा बोलते हैं कि हाँ भाई जो दक्षिण में जो मुगल प्रदेश है, क्योंकि दक्षिण में है तो दक्षिण में रहेंगे, क्योंकि ये जो है ना बालाजी विश्वनाथ, तो दक्षिण में, तो दक्षिण में काम करेंगे। दक्षिण में क्या है कि दक्षिण में है, दक्षिण में जो प्रदेश मुगल प्रदेश, जो मुगल प्रदेश है, चौथों देशों की जो कर है वो लेंगे। आप जानते हो कि चौथ तो क्या होता है 1/4 भाग, और सरदेश में क्या होता है 1/10 भाग। ये हो गया भाई इसकी मराठा खत्म, 3 अपनी एक दूसरे की। अब एक शर्त निकल जाती है, तब मुगल बोलते हैं अब भैया आपने आप खुद की मनवा रहे हो, अब हमारी मान लो एक तो मानो। हाँ तो भाई मुगल को क्या बोलते हैं वार्षिक, मुगलों को अपन देते हैं मुगलों को कहते हैं जो मराठा थे,
मराठाओं ने 10, अरे छोड़ो ना यार, 10 लाख ही लिख देता हूँ। ₹10 लाख वार्षिक दर से। 10 लाख दे दिए वार्षिक भैया, साल का भेजो 10 लाख। और एक प्लस चीज क्या थी, 15,000 घोड़े, 15,000 घोड़े दिए। अब इस संधि पे ना 3 से 4 पॉइंट बनते हैं, तो आप फटाफट इसको नोट करो एक बार, कि इसमें 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। फटाफट आप नोट करो, जो आपको फिर आगे दूर कंप्लीट कराऊं। आज के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं कि ये ना आपसे ना क्या हुआ कि ये थोड़ा लाइट का इशू हो गया, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड चालू किया ना, तो कैमरा सेटअप करने के बाद में क्या हुआ कि ये चालू तो हुआ लेकिन लाइटें चली गई। मेरा कंप्लीट कोर्स तो कंप्लीट कराना ही है, फटाफट कोर्स भी खींच रहे हैं, टॉपिक्स कंप्लीट कराने हैं। हाँ तो भाई अब बात करते हैं कि जो एक था, इस संधि को मैग्ना कार्टा किसने कहा। ये जो दिल्ली संधि थी ना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दिल्ली संधि थी, दिल्ली संधि को ना रिचर्ड टेम्पल ने, जैसे अपन निकलते जैसे मोबाइल टेम्पर से लगवाता है, टेम्पर लगवाता है मोबाइल ग्लास, वो लगवाते हैं टेम्पर, उससे याद कर रहा था रिचर्ड टेम्पल। तो रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मैग्ना कार्टा किसने कहा, मतलब ये क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली संधि को मैग्ना कार्टा किसने कहा, रिचर्ड टेम्पल ने। एक बार आप फटाफट नोट कर लिए होंगे, मैं 5 सेकंड तक वेट करता हूँ। 1 2 3 ये 2 क्वेश्चन है। एक और कि इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल कौन था, रफी उद दरजात। रिचर्ड टेम्पल ने, रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मैग्ना कार्टा कहा, इस संधि को मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के ऊपर कुछ मात्रा वात्रा एक तो इधर आएगी ना, ये मैग्ना कार्टा कहा, हिंदी हो गई ऐसी है, क्या करें। और एक था कि ना इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल रफी उद दरजात। इस संधि पर हस्ताक्षर यानी कि साइन, इस संधि पर जो साइन करने वाला था ना वो था रफी उद दरजात। हस्ताक्षर करने वाला रफी उद दरजात। इधर रफी उद दरजात, फटाफट नोट करो। रिचर्ड टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है ना नाम, रिचर्ड टेम्पल। ये अपन लिए आज के लिए कंप्लीट करते हैं इतना ही, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, नेक्स्ट वीडियो में मेरा क्या है, जैसे बाजीराव फर्स्ट, जिसको बाजीराव मस्तानी के नाम से बोलते अपन, वो उनके बारे में देखेंगे अपन। और फिर बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, माधव नारायण राव, और फिर बाजीराव सेकंड, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि बाजीराव सेकंड के बारे में बाद में एक रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे, जी कौन कौन सी रियासतें थी, गायकवाड़ की अलग थी, होलकर की अलग थी, ऐसे 4 रियासतें थी, सिंधिया की अलग थी, ऐसे 4 रियासत थी, एक पुणे की थी, बड़ोदरा की, उनकी भी थी, 4 रियासत थी। हाँ, तो चारों के बारे में बात करेंगे। अब क्या हुआ कि इसमें जो अपन देखेंगे आगे, एक बड़ी स्टोरी है कि इन्होंने क्या है, एक पूरे जो मराठा साम्राज्य तो उसको है ना पूरा बड़े वाले साम्राज्य को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे इंडिया है, जैसे पालो पहले अपना इंडिया क्या है, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया क्या होता है, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया क्या है, दैट इज भारत, अ पार्ट ऑफ स्मॉल कंट्री, मतलब स्मॉल स्टेट्स। मतलब क्या है, जो भारत है ना वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है।
है ना। तो सेम यही था, उल्टा इसमें एक पूरा बड़ा राज्य, जैसे भारत मान लो, इंडिया है अपना, तो है ना पूरा इंडिया है ना, पूरा बड़ा है, ये वाला पार्ट है इंडिया पूरा है। अगर मान लो इंडिया ने क्या छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, अगर ये चीज ना हो कि इंडिया पूरा एक इंडिया होता और फिर उसको अपन छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे हो जाता, फिर अपना अपोजिट है, या इसको बोलते वाला अपोजिट है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले में अपन सारे निपटा देंगे, और उसके नेक्स्ट में वो करके उसके बाद में आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तीसरे वाले लेक्चर्स में वो कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर आपके लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, चलो बाय, ओके, गुड बाय, है ना, ध्यान रखना अपना अपना।